नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, किस श्राप के कारण स्त्री समय से पहले विधवा होती है? आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि का संचालन देवताओं और ऋषियों के सान्निध्य में होता था। एक दिन वैकुंठ धाम में माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से एक प्रश्न पूछा जो उनके मन में लंबे समय से था। उन्होंने कहा, स्वामी, संसार में मैं देखती हूं कि कुछ स्त्रियां अपने पति का साथ बहुत जल्दी खो देती हैं। विधवा होने का दुख और अकेलेपन का भार उन्हें जीवन भर उठाना पड़ता है। क्या इसके पीछे कोई कारण है? क्या ये उनके कर्मों का फल है या कोई श्राप? भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की चिंता समझ गए। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, देवी, तुम्हारा ये प्रश्न न केवल तुम्हारे मन की जिज्ञासा है, बल्कि ये संसार के अनेक लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण विषय है। इसका उत्तर पाने के लिए तुम्हें एक प्राचीन कथा सुननी होगी जो इस रहस्य को उजागर करती है। बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी पर एक राज्य था जिसे विराजपुर कहा जाता था। इस राज्य के राजा यशोवर्धन और रानी वसुंधरा धर्म और न्यायप्रिय शासक थे। उनके राज्य में सुख शांति का वातावरण था। लोग राजा रानी की भक्ति करते थे और वे सभी की समस्याओं को सुलझाने में आगे रहते थे। लेकिन इस राज्य में एक अन्यायपूर्ण परंपरा प्रचलित थी, स्त्रियों का अपमान और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करना। विशेष रूप से समाज में स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था और उन्हें केवल घर की चारदीवारी तक सीमित कर दिया गया था। राजा के दरबार में एक ब्राह्मण सुमंत अपनी विद्वता और तपस्या के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन सुमंत का स्वभाव घमंडी और स्त्रियों के प्रति कठोर था। वो मानता था कि स्त्रियां केवल भोग की वस्तु है और उन्हें पुरुषों के अधीन रहना चाहिए। सुमंत की एक सुंदर और विदुषी बेटी थी जिसका नाम सुशीला था। वो अत्यंत धार्मिक और दयालु थी, लेकिन उसके पिता ने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका विवाह एक क्रूर और लालची व्यक्ति से करा दिया। सुशीला का पति उसे प्रताड़ित करता था। वो न केवल उसका शारीरिक और मानसिक शोषण करता, बल्कि उसे समाज में अपमानित भी करता। सुशीला ने कई बार अपने पिता से मदद मांगी, लेकिन सुमंत ने उसकी पीड़ा को अनदेखा कर दिया। एक दिन जब सुशीला ने अपने पति के अत्याचारों से तंग आकर अपने पिता से न्याय की गुहार लगाई, तो सुमंत ने उसे कठोर शब्दों में कहा, तुम्हारी नियति ही यही है। स्त्रियों का कर्तव्य है सहना। पति तुम्हारा भगवान है और तुम्हें उसकी सेवा करनी चाहिए, चाहे वो जैसा भी हो। इस अपमान से व्यथित होकर सुशीला ने अपने जीवन का अंत करने का निश्चय किया। लेकिन मरने से पहले उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मेरा जीवन केवल पीड़ा और अपमान के लिए बना है तो मैं यही श्राप देती हूं कि जो पुरुष स्त्रियों का अनादर करें, उनकी पत्नियां उनके जीवन में सुख और साथ का आनंद न पा सके, वे समय से पहले विधवा हो जाएं। ये श्राप उन सभी पर लागू हो जो स्त्रियों के प्रति अन्याय करते हैं। सुशीला ने नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। सुशीला के श्राप ने संसार में हलचल मचा दी। जो पुरुष स्त्रियों का अनादर करते, उनकी पत्नियां अल्पायु हो जाती। धीरे धीरे ये श्राप एक सत्य बन गया और समाज में स्त्रियों के प्रति अन्याय करने वालों को इसका दंड मिलने लगा। माता लक्ष्मी ये कथा सुनकर बहुत विचलित हुई। उन्होंने कहा, स्वामी, क्या कोई उपाय है जिससे इस श्राप का प्रभाव कम किया जा सके? स्त्रियों का ये दुख क्या समाप्त हो सकता है? भगवान विष्णु ने गंभीर होकर उत्तर दिया, देवी, सुशीला का श्राप एक चेतावनी है। ये समाज को ये संदेश देता है कि स्त्रियों का सम्मान करना आवश्यक है। श्राप का प्रभाव तभी समाप्त होगा जब मनुष्य अपने कर्मों में सुधार करेंगे। स्त्रियों को उनके अधिकार दिए जाएंगे और उनके साथ समानता का व्यवहार होगा। इसके अतिरिक्त जो पुरुष अपने जीवन में सच्चा धर्म पालन करते हैं, अपनी पत्नियों का आदर करते हैं और उनकी भक्ति से भगवान को प्रसन्न करते हैं, उन पर यह श्राप लागू नहीं होगा। पति पत्नी के बीच स्नेह, विश्वास और समानता ही इस श्राप से मुक्ति का मार्ग है।
भगवान विष्णु के इस संदेश का प्रभाव धीरे धीरे समाज पर दिखने लगा। जिन लोगों ने सुशीला के श्राप को समझा, उन्होंने स्त्रियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलना शुरू किया। विराजपुर राज्य के राजा यशोवर्धन ने इस श्राप से सबक लेते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा और स्वतंत्रता के लिए कई योजनाएं बनाई। उन्होंने ये घोषणा की कि राज्य में कोई भी स्त्री किसी भी प्रकार के शोषण का शिकार नहीं होगी। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया और कहा, स्वामी, आपने जो ज्ञान दिया है वो न केवल स्त्रियों के सम्मान के लिए है, बल्कि पूरे समाज के कल्याण के लिए भी है। आशा है कि लोग इस श्राप की सच्चाई को समझेंगे और अपने कर्मों में सुधार करेंगे। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समाज में स्त्रियों का सम्मान करना और उनके अधिकारों की रक्षा करना अनिवार्य है। जो लोग अन्याय करते हैं वे अपने ही जीवन में इसके दुष्परिणाम भुगतते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताएं और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।